हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा। जिसका नाम है विद्युत धारा। और इस चैप्टर के आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि 2011 से लेकर के 2024 तक पूछा गया और 2025 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तमाम प्रश्नों का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग देखेंगे चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट। और ये तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी पूछा जाता है वह चैप्टर से ही पूछा जाता है। और यदि हम चैप्टर के वीवीआई पॉइंट का अध्ययन कर लेते हैं तो उसमें क्या है, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो चलिए 2 मिनट में हम लोग देखते हैं जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट क्या है कि प्रति सेकेंड आवेश के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं कि प्रति सेकेंड आवेश का जो बहाव होता है उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। मतलब एक सेकेंड में जितने आवेश का बहाव होता है, प्रवाह होता है उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत धारा बराबर, जिसे कि विद्युत धारा को हम लोग आई से सूचित करते हैं। और आई बराबर होता है Q बटा टी होता है। क्या, Q बटा टी। यहाँ पे Q का मतलब क्या हो गया, Q का मतलब आवेश हो गया और T का मतलब क्या है, समय। मतलब विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय होता है। यहाँ से इसका फार्मूला। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि विद्युत धारा एक मूल राशि है। क्या है, विद्युत धारा जो है एक मूल राशि है। उसके बाद अगला जो यहाँ पॉइंट है क्या कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कई बार एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा कैसा राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो हमें क्या मारना है, यदि इस तरह का प्रश्न आए कि विद्युत धारा है, अदिश राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि इसका एसआई मात्रक, क्या इसका एसआई मात्रक कूलॉम प्रति सेकेंड, क्या कूलॉम प्रति सेकेंड अर्थात कि एम्पियर होता है। क्या होता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है और कूलॉम प्रति सेकेंड बराबर ही एम्पियर होता है। क्या, कूलॉम प्रति सेकेंड को ही एम्पियर कहते हैं। इसलिए आपको घबराना नहीं। यदि ऑप्शन में कूलॉम प्रति सेकेंड दिया हुआ रहे तो कूलॉम प्रति सेकेंड भी सही है, और एम्पियर दिया हुआ रहे तो इसका तो एसआई मात्रक एम्पियर होता ही है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है क्या है कि विद्युत धारा की बीमा है। क्या विद्युत धारा की बीमा है, विद्युत धारा की बीमा क्या होती है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। तो विद्युत धारा के जो बीमा होती है M0L0T0I होता है। क्या, M0L0T0I होता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट दिया गया है कि 1 एम्पियर धारा, क्या 1 एम्पियर धारा बराबर 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन गति प्रति सेकेंड में प्रवाह। मतलब सीधा सा आप समझिए कि 1 एम्पियर विद्युत धारा का मतलब क्या हो गया, 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड में उसका प्रवाह होगा। तो वही कहलाएगा क्या, 1 एम्पियर विद्युत धारा। उसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट है कि विद्युत धारा घनत्व, क्या विद्युत धारा घनत्व एक सदिश राशि है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत धारा घनत्व कौन सी राशि है। ऑप्शन ए सदिश, ऑप्शन बी अदिश, ऑप्शन ए सदिश और अदिश दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा कि विद्युत धारा घनत्व जो है एक सदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है क्या है कि विद्युत धारा घनत्व का एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है विद्युत धारा घनत्व का एसआई मात्रक का। उसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि प्रतिरोध जो है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। काफ़ी आसान
पॉइंट है, लेकिन इन्हीं तमाम पॉइंट से प्रश्न पूछा जाता है। और आपको क्या करना चाहिए, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस यदि आप क्या करते हैं कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी करते हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करते हैं, तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका जो सिलेबस है, आपका जो एग्ज़ाम का उसका सिलेबस है, सिलेबस से ही पूछा जाएगा और सिलेबस से बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग क्या कीजिए कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को ज़रूर तैयार कीजिए। तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है कि हम लोग तो देख लें कि प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है ओम होता है, और उसके बाद क्या है कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि प्रतिरोध कब बढ़ता है। क्या प्रतिरोध बढ़ता है? ऑप्शन ए देगा ताप बढ़ने पर, ऑप्शन बी देगा ताप घटने पर, ऑप्शन सी देगा, ऑप्शन डी दे देगा इस तरह से, और बोलेगा इनमें से कौन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि प्रतिरोध तभी बढ़ेगा जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। क्या? जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। या इसी क्वेश्चन को दूसरी तरफ से कैसे पूछेगा कि ताप बढ़ने पर बढ़ता है। क्या ताप बढ़ने पर बढ़ता है? ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, या स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद अगला यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है क्या है कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। क्या करेंगे? यदि हम किसी चालक की लंबाई को बढ़ाते हैं तो उसके साथ ही साथ प्रतिरोध बढ़ता है। अर्थात यदि एक शब्दों में कहा जाए तो प्रतिरोध जो होता है चालक की लंबाई का समानुपाती होता है। क्या होता है? प्रतिरोध होता है चालक की लंबाई का समानुपाती। अर्थात जब हम लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। उसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट क्या दिया गया है कि चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। क्या करता है? घटता है। यहाँ कर लीजिएगा। मतलब सीधा सा समझा जाए कि चालक का यदि हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब सीधा सा यदि समझा जाए तो क्या हो जाएगा? आर व्युत्क्रमानुपाती। क्या? आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a होता है। मतलब सीधा सा है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। क्या? प्रतिरोध घट जाएगा। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम लोग जब घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब उसका क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। उसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट जो दिया गया है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध के जो व्युत्क्रम होता है उसे चालकत्व कहते हैं। तो चालकत्व को हम लोग क्या है? जी से सूचित करते हैं, और प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग चालकत्व कहते हैं। तो जी बराबर क्या होता है? 1/r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी बराबर 1/r हो जाएगा, क्योंकि r का मतलब प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध के उल्टा को ही चालकत्व कहते हैं। उसके बाद फिर क्या है? चालकत्व का एसआई मात्रक ओम इनवर्स होता है। क्या होता है? चालकत्व का जो एसआई मात्रक होता है ओम इनवर्स होता है। और चालकत्व का हम लोग फार्मूला देखें कि जी बराबर में होता है 1/r होता है। क्या? 1/r होता है। तब 1 में r का जो प्रतिरोध होता है, r का एसआई मात्रक होता है ओम होता है। 1/ओम को हम लोग ओम इनवर्स लिखते हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? चालकत्व का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट के बारे में बात किया जाए जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम मीटर होगा। क्या होगा? ओम मीटर होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है तो यहाँ पे पॉइंट कि प्रतिरोधकता का बीमा मतलब कि बीमीय सूत्र होता है। तो बीमीय सूत्र क्या होता है? ml3 T⁻³ या a², इसको बोल सकते हैं। i² या a² भी यहाँ पे बोला जा सकता है, लेकिन एग्जाम में आपको दिया रहेगा कोई भी दोनों में से। ml3 T⁻³ i⁻², इस तरह से दिया रहेगा। तो a⁻² भी आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट है कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होता है। उसके बाद फिर क्या है कि ताप बढ़ने पर VRMS
बढ़ता है लेकिन शीतलन समय घटता है। मतलब सीधा सा यहाँ समझा जाए कि ताप को हम लोग बढ़ाएंगे तो VRMS क्या होगा, बढ़ेगा, और शीतलन समय जो होगा घटेगा। तो चलिए हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट वैद्युत धारा चैप्टर का था तमाम पॉइंट का हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन किए हैं। उसके बाद हम लोग आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, और आपको कितना आसान होगा आप लोग देखते जाइएगा। और ये तमाम प्रश्न क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है, जो कि क्वेश्चन बैंक में कई बार पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड एग्जाम के द्वारा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है 2021 में पूछा गया था, क्या 2021 में पूछा गया था बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम के द्वारा कि 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है। ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो 1 एम्पियर बराबर होता है, ऑप्शन ए आता है क्या, 1 एम्पियर बराबर में कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होता है। क्या 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होता है, या 1 कूलम गुने 1 सेकेंड होता है, या 1 वोल्ट गुने 1 ओम होता है, या 1 ओम बटा 1 वोल्ट होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि 1 एम्पियर बराबर में क्या होता है, तो 1 एम्पियर बराबर में होता है 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होता है। क्या 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होता है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। उसके बाद दूसरा प्रश्न के बारे में बात किया जाए तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी आसान है और कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो 2021 में ही पूछा गया था कि विद्युत वाहक बल की इकाई है, क्या विद्युत वाहक बल की इकाई है। तो हम लोग अभी तुरंत VVI पॉइंट जो डिस्कस करवा रहे थे तो उसमें यहाँ पे बताया गया कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है, वोल्ट है। यहाँ पे आप लोग सुधार कर लीजिए, VOLT वोल्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है, क्या है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। क्या पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है 2021 में ही पूछा गया था, तो ऑप्शन ए आता है रो बराबर RA बटा L है। ऑप्शन बी यहाँ पे है क्या है कि रो बराबर L बटा RA है, और ऑप्शन सी है र बराबर RL बटा ए, और ऑप्शन डी जो है र बराबर RLA है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि पदार्थ की प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है, र बराबर क्या, पदार्थ के प्रतिरोधकता को हम लोग रो के द्वारा सूचित करते हैं, और रो बराबर होता है RA बटा में L होता है। क्या RA बटा में L होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, क्या है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है। क्या कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान होता है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, और आप लोग यदि इस तरह का प्रश्न एग्जाम में एक या दो प्रश्न प्रत्येक साल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, और यदि इसका आप कुछ ही सेकेंड में ट्रिक के साथ आंसर देना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे जो स्क्रीन पे एक वीडियो शो होगा उस वीडियो को आप लोग जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो हरा रंग का इसका जो होता है ट्रिक होता है याद करने के लिए, मतलब कार्बन प्रतिरोध के किस रंग का कलर कोड क्या होता है। तो हरा रंग का जो कलर कोड होता है, क्या हरा रंग का कलर कोड होता है, क्या होता है, तो इसका कलर कोड होता है 5 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, क्या है कि इसमें पूछ दिया कि पीला रंग का मान कितना होता है। तो पीला रंग का जो मान होता है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि क्या होता है 4 होता है। क्या पीला रंग का मान होता है 4 होता है। आप लोग बोलिएगा कि आप इतना जल्दी आंसर किस लिए दे रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं, इसका जो एक ट्रिक होता है क्या होता है BBYG बड़ा वाला ग्राउंड, और इसमें नंबरिंग आप 0 से स्टार्ट कीजिएगा तो पूरा कंप्लीट रहता है, और वीडियो भी इसके ऊपर बना दिए हैं तो आप लोग जरूर देख लीजिए। उसके बाद छठा प्रश्न यहाँ पे है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। 2021 में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए आता है चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी जस्ता। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा फिर भी हम बता देते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है चांदी होता है। क्या होता है, चांदी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। मतलब प्रतिरोध का जो समानांतर क्रम होता है
उसमें कौन सी राशि जो होती है समान रहती है, 2021 में पूछा गया था। तो आपको हमेशा याद रखना है कि समानांतर क्रम के बारे में बात किया जाए कि प्रतिरोध के समानांतर क्रम में हमेशा विभवांतर समान रहता है। क्या रहता है? विभवांतर समान रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे 8वां प्रश्न दिया गया है, बिल्कुल आसान है। क्या है कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो लाल रंग का मान होता है, तो लाल रंग का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या लाल रंग का मान होता है? 2 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा कि उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। क्या दुगुना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। उसके बाद अगला जो 10वां प्रश्न है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। क्या कहता है? किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ेगा? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन ए यहाँ पे है। ऑप्शन ए क्या है? तापमान बढ़ने से। ऑप्शन बी है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से। ऑप्शन सी है लंबाई के घटने से। और ऑप्शन डी है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के घटने से। तो इसका जो सही आंसर होगा कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध है, तब विशिष्ट प्रतिरोध में यदि ध्यान दिया जाए तो प्रतिरोध है, और प्रतिरोध तभी बढ़ेगा जब तापमान को हम लोग बढ़ाएंगे। वह चाहे किसी भी प्रकार का प्रतिरोध क्यों ना हो, यदि प्रतिरोध आया तो तापमान बढ़ेगा, तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, चाहे वह प्रतिरोध हो या विशिष्ट प्रतिरोध हो, दोनों बढ़ता है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी 11 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी चालक के संवहन वेग, जिसे कि हम लोग भीडी के द्वारा सूचित करते हैं, तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध है। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 और 2023 में पूछा गया था और 2025 के लिए VVI कर दीजिएगा। तो किसी चालक के संवहन वेग मतलब भीडी और आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध जो होता है VD समानुपाती ई होता है। क्या होता है? VD समानुपाती ई होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। VD समानुपाती ई होगा। क्या VD समानुपाती ई होगा। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है 2017 में पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत हीटर में हम लोग हमेशा नाइक्रोम तार का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? नाइक्रोम तार का उपयोग करते हैं। उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्या है? यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन है और 2017 में ही पूछा गया था। क्या है कि शोषित विद्युत ऊर्जा है। तो शोषित विद्युत ऊर्जा क्या है? विभवांतर के समानुपाती है या विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती है। ये ऑप्शन सी के अनुसार विभवांतर के वर्ग के समानुपाती है और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो शोषित ऊर्जा जो होती है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या होता है? विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 2016 में पूछा गया था कि विद्युत वाहक बल की बीमा है। क्या विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होती है? तो विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होगा? विद्युत वाहक बल का जो बीमा होता है ml² t के पावर -3 और A इनवर्स होता है। क्या A इनवर्स होता है? लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया गया है और आपको हम बताएं कि A इनवर्स को आप लोग I इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है इसका सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ml²। क्या ml² t के पावर -3 A इनवर्स या I इनवर्स दोनों सेम ही है। यहाँ पे आप लोग कीजिएगा m के पावर यहाँ पे क्या है? m के पावर 1। तो इसका मतलब पावर हम लोग नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन है जो कि 2016 और 2022 में पूछा गया था कि एम्पियर घंटा मात्रक है। क्या एम्पियर घंटा मात्रक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है शक्ति का मात्रक है या आवेश का मात्रक है। ऑप्शन सी ऊर्जा का मात्रक है और ऑप्शन डी विभवांतर का मात्रक है। तो एम्पियर घंटा जो मात्रक है, क्या एम्पियर घंटा जो मात्रक है माय डियर स्टूडेंट, आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश का मात्रक है। और 16 नंबर का प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जा चुका है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है 2015, 2016,
20 और 2021 में पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया था। तो विद्युत परिपथ की शक्ति जो होता है, क्या विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है V स्क्वायर अब बटा में R होता है, क्या V स्क्वायर बटा R होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, V स्क्वायर बटा R। आप लोग इस मारिएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, V स्क्वायर बटा में R। उसके बाद अगला जो प्रश्न है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2017 में पूछा गया था कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। तो इसमें देखिए हमेशा आप लोग कंफ्यूज रहिएगा कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर के विद्युत परिपथ क्या प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। कहीं पे आप ऑप्शन मिलेगा आपको 50,000 ओम मिलेगा और कहीं पे 10,000 ओम मिलेगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है जो कि 2010, 2015 और 2020 में पूछा गया था। क्या है कि किलोवाट घंटा मात्रक है किसका है, तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन ए कहता है शक्ति का, ऑप्शन बी ऊर्जा का, ऑप्शन सी बलाघूर्ण का और ऑप्शन डी है जो इनमें से कोई नहीं। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है ऊर्जा का मात्रक है, किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है, 2022 में पूछा गया था। तो धारा घनत्व के लिए आपको पता होना चाहिए कि J बराबर क्या होता है, J बराबर होता है 1 बटा में I बटा में क्या, I बटा में A होता है, क्या I बटा में A होता है। धारा घनत्व बराबर J बराबर क्या होता है, I बटा में A होता है, क्या I बटा में होता है, A होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, J इक्वल टू I बाई A। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, 2023 में पूछा गया था और हम भी एग्जाम दिए थे। तो इस बार क्वेश्चन आया था 2023 में कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो ऑप्शन ए क्या है, तो ऑप्शन ए कहता है समरूप होती है या त्वरित होती है, ऑप्शन सी अपसरित होती है और ऑप्शन डी अपमंदित होती है। लेकिन इसमें आप लोग हमेशा गलती कीजिएगा, क्या गलती कीजिएगा, यह जो क्वेश्चन आएगा कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है क्या होती है, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति आप दो ही ऑप्शन में कंफ्यूज कीजिएगा, पहला अपसरित होगा या दूसरा अपमंदित होगा। तो इसका जो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है अपसरित होती है, क्या होती है, अपसरित होती है। ऑप्शन नंबर सी 100% इसका सही आंसर है, आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है इस तरह का प्रश्न कि हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। 2017 में पूछा गया था कि हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। तो ऑप्शन ए कहता है ऊंच प्रतिरोध, ऑप्शन बी निम्न प्रतिरोध, ऑप्शन सी निम्न तथा ऊंच दोनों और ऑप्शन डी विभवांतर। तो आपको पता होना चाहिए कि हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम लोग प्रतिरोध को मापते हैं और प्रतिरोध में भी हम दोनों प्रकार के प्रतिरोध को माप सकते हैं, चाहे वह उच्च प्रतिरोध हो या निम्न प्रतिरोध हो। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्च तथा निम्न दोनों, क्या उच्च तथा निम्न दोनों। उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जो कि 2016 क्या 2015 और 2016 में पूछा गया था कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग होता है। तो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। आप लोग जब इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो इसमें बताया गया होगा कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजीय योग होता है शून्य होता है। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 23 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम है, 2024 में पूछा गया था। तो द्वितीय नियम किस पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर या आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे या क्या है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। और ऑप्शन नंबर डी के बारे में बात किया जाए तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। तो आपको पता होना चाहिए, आप लोग दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि किरचॉफ जी जो थे वह दो नियम दिए हैं, क्या दो नियम दिए। तो पहला नियम जो था वह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित था और दूसरा नियम जो दिए किरचॉफ ने वे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है, क्या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। इसलिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि दूसरा नियम, तो दूसरा नियम क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित। तो चलिए
इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, हम लोग तमाम प्रश्नों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किए हैं। और यदि आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम में इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।